तो हमारे लास्ट क्लास में हम देखे थे कि कीवर्ड्स क्या क्या है। और बाकी जो कीवर्ड हम पढ़ चुके हैं उनको भी देखे। जो कीवर्ड हम नहीं पढ़े हैं कहाँ पे पढ़ेंगे वो भी डिस्कस किए। और ये भी देखे कि स्विच केस में हम कंडीशंस इफ के थ्रू लगा सकते हैं। और स्विच केस में कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर एक्सेप्ट इक्वल टू कंपैरिजन डिफॉल्ट के अलावा हम कुछ यूज नहीं कर सकते। तो आज और एक नया नंबर करते हैं स्विच केस के ऊपर, जो कि है ऑलरेडी हम कर चुके हैं इफेल्ट्स में, बट यहाँ पे स्विच केस में ट्राई करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन अल्फाबेट फ्रॉम द यूजर एंड चेक whether it is a vowel or a consonant। ठीक है। तो हम इसको चेक करना है हमें, और ध्यान में रखिए हम अल्फाबेट को ही इनपुट करेंगे। तो ऑलरेडी हम इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख चुके थे, जहां पर कि हमको ये 10 बार लिखना था एक्सपेक्टेड आउटपुट। 10 बार नहीं, 11 बार। क्या, क्यों? क्योंकि भावेल 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू। स्मॉल लेटर में 5, कैपिटल लेटर में फिर 5। ए, ई, आई, ओ, यू। तो 5 5 10। और जो केस सॉल्व नहीं होगा वो कॉन्स्टेंट है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ही कंडीशन को यूज करके काम करूंगा, बाकी सब उसी के ऊपर बेस करके काम करेंगे। एंटर एन अल्फाबेट। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ई एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेंशन करना है इट इज अ वावल। ठीक है। तो अगर नहीं तो वो कॉन्सोनेंट होगा क्या? तो उस हिसाब से हम प्रोग्राम लिखने के लिए ट्राई करते हैं। क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप है, तो इसके लिए हमें कैरेक्टर वेरिएबल लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक हैश इंक्लूड stdio.h और void main, नेक्स्ट कॉली ब्रैकेट। तो अल्फाबेट के लिए मैं कैरेक्टर सी एच कर सकता हूँ, नहीं तो अल्फा कर दे रहा हूँ, अल्फा। और यहाँ पे प्रिंट एफ मैसेज देंगे एंटर एन अल्फाबेट। और स्कैन एफ क्या एक्सेप्ट करना है, परसेंटेज सी %, अल्फा। तो इसको हम इफ एल्स में भी कर सकते हैं, बट स्विच केस यहाँ पे यूज करेंगे। स्विच ब्रैकेट के अंदर अल्फा और कॉली ब्रैकेट स्टार्ट। केस अगर ए हुआ, और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई कैरेक्टर टाइप के साथ कंपैरिजन होगा तो हमें सिंगल कोट के अंदर रखना है। और यहाँ पे हम डाल सकते हैं इसको क्या, प्रिंट एफ इट इज ए बावल। ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ब्रेक डालना है। ठीक है। उसी तरह केस ई प्रिंट एफ इट इज ए बावल और ब्रेक। ए ई हुआ आई के लिए, केस आई प्रिंट एफ इट इज ए बावल, फिर ब्रेक। और नेक्स्ट केस आई ओ, तो प्रिंट एफ इट इज ए बावल। आई ओ हुआ, ब्रेक डालना कंपलसरी है। और यहाँ पे केस आई ए ई आई ओ यू, केस यू अगर हुआ तो प्रिंट एफ इट इज ए वावल, ब्रेक। तो यहाँ पे डालना था ब्रेक, मैं थोड़ा उधर चला गया। ए ई आई ओ यू हुआ, स्मॉल लेटर खत्म। तो स्मॉल लेटर अगर खत्म हो गया आप कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे
यहाँ तक लिखता हूँ और यहाँ पे क्यों यहाँ तक लिख रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। तो अभी एज्यूम करते हैं कि हम सभी स्मॉल लेटर डालते हैं और कैपिटल लेटर कुछ भी नहीं एंटर करेंगे यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये हमें लिखना है, तो ये नॉट रेस्पॉन्डिंग के मोड में आ गया। तो अभी क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन कंपाइलर ऑन करके वहां पे प्रोग्राम लिखना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो यहाँ पे इसको ओपन किया, इसको हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिखता है हैश इंक्लूड stdio.h void में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, कैरेक्टर अल्फा, फिर प्रिंटफ, एंटर एन अल्फा बेट, नेक्स्ट स्कैनफ, परसेंटेज सी, एम्परसेंड सी एच। ठीक है, और यहाँ पे हम चलते हैं, सी एच नहीं अल्फा होगा, ALPH, और यहाँ पे हम चलते हैं स्विच केस के अंदर, SWITCH स्विच। अल्फा अगर हुआ तो हम क्या चेक करेंगे, ये केस आपका ए के साथ मैच कर रहा है क्या, केस ए है क्या, अगर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे printf इट इज ए बावल। ठीक है, और लास्ट में आके ब्रेक यूज करना है। तो उसी तरह केस ई के लिए चलते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा एंटर दे के ऊपर चला आता हूँ, केस ई के लिए आते हैं और यहाँ पे देखेंगे printf इट इज ए वावेल। ठीक है, और फिर ब्रेक, तो केस ए ई आई, आई के लिए आते हैं और printf इट इज ए वावेल, फिर ब्रेक, और केस ए ई आई को कोलन, तो यहाँ पे printf इट इज ए वावेल, ब्रेक, ए ई आई ओ यू, केस यू, printf इट इज ए वावेल। ठीक है, और लास्ट में ब्रेक देने के बाद हमें क्या करना है, एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट यूज करना होगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू के अंदर अगर नहीं हुआ तो हम डायरेक्टली मेंशन करेंगे printf इट इज ए कंसोनेंट। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा स्पेस दिया हूं मैं उसको हटा दे रहा हूँ। तो यही स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखना था, आ, यहाँ पे अगर इसको हम क्लियर कर पाए तो हमें नेक्स्ट क्या लिखना था, डिफॉल्ट स्टेटमेंट ही लिखना था। और यहाँ पे हम डिफॉल्ट लिखेंगे क्या, printf इट इज ए कंसोनेंट। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस खत्म, और इफ का स्टेटमेंट, इफ का जो ब्रैकेट है उसको भी खत्म करता है। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं रन करने के लिए इसको। इसको मैं ऑनलाइन कंपाइलर को ऑन कर दे रहा हूँ, अभी ये प्रोग्राम है, मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो अगर रन करूँ तो ए के लिए ट्राई करते हैं, इट इज ए वावल, फिर रन किया, ई के लिए ट्राई करते हैं, इट इज ए वावल, आई के लिए ट्राई करते हैं, इट इज ए वावल, ओ के लिए ट्राई करते हैं, इट इज ए वावल, यू के लिए ट्राई करते हैं, इट इज ए वावल, फिर रन करते हैं, बी के लिए टेस्ट करते हैं, इट इज ए कंसोनेंट। ठीक है, तो यही हिसाब से काम कर रहा है।
तो अगर आपको माइंड में सेट होगा तो आपको लग रहा होगा इट इज अ भावल, इट इज अ भावल, बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसा कहीं पे है स्विच केस के अंदर, हम जो जिस स्टेटमेंट के लिए सभी स्टेटमेंट सेम है, जिस कंडीशन के लिए सभी स्टेटमेंट सेम है, उन सबको हम हटा के केस सबको पास पास रख सकते हैं। मतलब इसको हटा देंगे और केस ई, इसको हटा देंगे, केस आई। जैसे कि और ऑपरेटर हम यूज कर रहे थे, यहाँ पे ये और का ही काम करता है। अगर ऐसा हम लिख रहे हैं तो ये परफेक्टली काम करेगा। और सब केसेस होने के बाद हमें एक ही बार खाली स्टेटमेंट को ऐड करना है। ठीक है। ये अगर हम रन करें, आप एक लाइन पे भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूं और चेक करने के लिए ट्राई करूं ए, तो इट इज अ भावेल। रन करूं ओ, इट इज अ भावेल। तो मैं क्यों ऐसा छोड़ा था, रीजन ये है कि मैं अगर कैपिटल लेटर चाहिए, मैं एक बार लिख सकता हूँ इस तरह ए, ताकि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों पास पास रहेंगे। केस ई, आप चाहे एक लाइन पे लिखो, जैसा भी लिखो वो काम करे। ठीक है ना। तो केस आई, केस ओ, और केस यू। तो इसीलिए मैं मेंशन किया था कि मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ और कैपिटल लेटर को मैं बताऊंगा कैसे। तो ये है आपका प्रोग्राम। तो अगर मैं इसको रन करूं तो अभी ये काम करेगा। जैसे कि मैं कैपिटल ए दिया तो इट इज अ वावेल दिखाएगा, स्मॉल ए दिया तो भी वावेल दिखाएगा। तो इन जो ऑलरेडी केसेस है उनमें से कोई अगर केस काम कर जाए तो ये हमें वावेल ही दिखाएगा। जैसे कि मैं यू कैपिटल के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो इट इज अ वावेल। अगर मैं कैपिटल या स्मॉल जेड में एंटर करूँ तो इट इज अ कंसोनेंट दिखाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप और कुछ सिंबल डाल देते हैं, जैसे कि मैं क्या डाल दिया, एम% का सिंबल डाल दिया, तो ये क्या दिखाएगा, इट इज ए, जो कि होना नहीं चाहिए। मेंशन क्या आना चाहिए, प्लीज एंटर ओनली अल्फाबेट्स। तो तब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अल्फाबेट्स को ही हमें यूज करना है, तो यहाँ पे एक इफ कंडीशन हमें डालना ही होगा। क्या डालना होगा, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आस्की वैल्यू डाल सकते हैं अगर याद है, अदरवाइज आप कैपिटल ए कर सकते हैं। और यहाँ पे एंड अल्फा इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड। ये अगर हुआ, ठीक है, अगर ये हुआ तो सही है। अगर नहीं तो क्या होना चाहिए, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, और मैं ये अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए, एंड अल्फा इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, और एक ब्रैकेट, अगर ऐसा हुआ तो आप जो स्विच केस लिख रहे हैं इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है। अगर ये स्विच केस लिख रहे हैं इसको हटाइए यहाँ से और इसके अंदर डाल दीजिए। तो मैं इंडेंटेशन के लिए इसको एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपका स्विच केस ऐड कर देता है। तो इसको यहाँ पे ऐड करते हैं और इन सबको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ इफ का। अगर नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, एल्स, क्या, प्रिंटफ प्लीज एंटर ओनली अल्फाबेट्स। ठीक है। तो अब रन करते हैं। तो पहले चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम सही से कर रहा है फिर जाके चेक करेंगे कि गलत स्टेटमेंट कहीं पे आ रहा है कि नहीं। तो मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, ई ऐड कर रहा हूँ। तो इट इज अ वावेल दिखाया। आप सिंबल देके देखते हैं एम%। अगर एम% सिंबल दिए तो वहां पे अगर ये काम किया तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर कंडीशन को चेंज करना होगा।
ठीक है। तो मैं होप एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका है। अगर आप यहाँ पे ए नहीं लिख के आस्की वैल्यू भी लिखेंगे तब भी काम करेगा। ए का आस्की वैल्यू क्या है? 65, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और जेड का आस्की वैल्यू क्या है? 90। कैपिटल जेड का है 90। 65 के साथ 25 लेटर्स ऐड कर दीजिए। ठीक है। और स्मॉल ए का आस्की वैल्यू कितना है? 97। 32 गैप रहता है। और इसका 32 गैप रहता है 97, तो यहाँ पे 122। सो मैं 32 लिख दिया, यहाँ पे होगा क्या? 97। तो अगर आप रन करेंगे फिर प्रोग्राम सही से काम करेगा। देखते हैं क्या दिखा रहा है। थोड़ा ऑनलाइन कंपाइलर है, तो इसके लिए आई के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, इट इज अवेलेबल। और एक बार रन करके देखते हैं। और एक बार कंसोनेंट के लिए ट्राई करेंगे। अगर सही से काम कर गया तो प्रोग्राम सही चल रहा है और आपका काम होगा, आपको प्रैक्टिस करना है खाली। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर बात करेंगे कि हम जो अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला प्रोग्राम किए थे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसको कि हम मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बोल रहे थे। तो ये बहुत टाइम ले रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, तो ये आ गया बी। तो इट इज अ कंसोनेंट। क्या हो गया इसको? नहीं काम कर रहा है। हाँ, इट इज अ कंसोनेंट। ठीक है, दो बार मैं बी प्रेस कर दिया था क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर है, स्लो चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ ऑप्शन मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम वाला। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए।